हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। अब तक हम मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग कर चुके हैं। अब स्टाफिंग में हमने पर्सन्स को फिल किया था जो हमारी वैकेंट पोस्ट थी। अब बात ये आती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नामक गाड़ी ये आगे कैसे बढ़ेगी, जहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो एक गाड़ी की तरह है और उसके चार पहिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की तरह हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी कैसे बढ़ेगी। इसका ड्राइवर जो है वो एक मैनेजर मैनेजर ही वो विजन रखता है कि इस गाड़ी को कहाँ लेकर जाना है, मीन्स आगे मूवमेंट कैसे देना है। मैनेजमेंट की फोर्थ एक्टिविटी डायरेक्टिंग, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो डायरेक्टिंग करेगा। देखिए, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो इमोशनल भी होता है। जहाँ नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बट ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को आप डांट दो उनको वो काम कर देंगे, बट दूसरे लोग ऐसे हैं आप डांट दो उनको वो काम नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार से काम करते हैं, कुछ लोग डांट से काम करते हैं, कुछ लोग डर से काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को हर प्रकार का पता होना चाहिए, ये ह्यूमन का जो नेचर है उसको स्टडी करना आना चाहिए, और वो टाइम टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर पाए, वो उनसे कम्युनिकेटिंग कर पाए, उनको टाइम टू टाइम गाइड कर पाए, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर पाए। तो ये 4 एक्टिविटी ज़रूर रहनी चाहिए। सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस करे, यानी अपनी बात मनवाए, उनको गाइड करे, कैसे काम करना है, क्या करना है, उनको इंस्ट्रक्शन दे, उनके साथ कम्युनिकेशन एक्टिविटी में रहे, पूरा टाइम वो कम्युनिकेट करता रहे। मैंने पूरा टाइम का तो नहीं मतलब, यहाँ पर टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करे, जरूरी इंस्ट्रक्शन जो है, जरूरी इंफॉर्मेशन जो है उस तक पहुंचाता रहे, और उसको हर बार मोटिवेट करे। यह मोटिवेट भी बहुत ही बड़ी टर्म है। मोटिवेशन जो 2 टाइप की होगी, यहाँ पर एक मनी से मोटिवेटेड होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सिर्फ एक पीठ पे थपकी देने से भी मोटिवेट हो जाते हैं। मीन उनको मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स है वो नहीं चाहिए होते हैं, और कुछ लोगों को पैसे से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको जो हमारा मैनेजर है वो किस तरह से डायरेक्ट करेगा, किस तरह से आगे लेकर जाएगा, इसी वजह से हम यहाँ पर कहते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। देखिए, स्टडी करते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, मैनेजमेंट आफ्टर हैविंग डन ऑल द एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करने के बाद, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन और मशीनरी के साथ वो आगे कैसे लेके जाएगा, और इसी में आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा है, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है, द पीपल पोस्टेड इन डिफरेंट पोस्ट आर सो इन्फ्लुएंस्ड, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है टू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड दी ऑटोमेटिकली, कि एक मशीनरी की तरह वो ऑटोमेटिकली काम करे। तो हम यहां पर कह सकते हैं डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट की फोर्थ एक्टिविटी है, जिसमें एक मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है। इंस्ट्रक्ट करने का मतलब समझते हो, इंस्ट्रक्ट करने का मतलब है कि टाइम टू टाइम बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बताया जाएगा। मींस पहले आप ये कीजिए, फिर आप ये कीजिए, फिर आप ये कीजिए। ये जो सीक्वेंस एक्टिविटी बताना है इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्टिंग। और टाइम टू टाइम गाइड किया जाता है। गाइड का मतलब दिशा निर्देश किया जाता है कि अब आप ये कर चुके हो तो आपको आगे क्या करना है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, टाइम टू टाइम ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाएंगी, और टाइम टू टाइम उसे मोटिवेट किया जाएगा, इंस्पायर किया जाएगा जब जब वो डिमोटिवेट हो जाता है। देखिए, डिमोटिवेशन के बहुत सारे रीजन हैं। फाइनेंशियल डिमोटिवेशन हो सकता है पोजीशन से रिलेटेड डिमोटिवेशन हो सकता है सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिमोटिवेशन हो। तो अलग अलग प्रकार से डिमोटिवेशन हो सकता है। तो यहां पर एक मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्ट करेगा, पहली एक्टिविटी है इंस्ट्रक्ट करेगा। दूसरा, यहां पर गाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंस्पायर, यानी हम ये कह सकते हैं मोटिवेटिंग, मोटिवेट करेगा। इस वजह से यहां पर मैनेजमेंट इन एक्शन बोला जाता है डायरेक्टिंग को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, तो मैनेजमेंट इन एक्शन का मतलब यहां पर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को ही मैनेजमेंट इन एक्शन में क्यों बोला जाता है? देखिए, अब तक जो हमारा मैनेजर था वो इनएक्टिव था। यहां पर जो प्लान कर रहा था तो किसी ह्यूमन रिसोर्स से वो जुड़ा हुआ नहीं था। प्लान वो अकेला कमरे में बैठ के भी कर सकता है। प्लानिंग के बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की,
तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कि चीजें कौन कौन सी कब क्या होगा। वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर सकता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद हमारे पास बात आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग में हमारे पास जो पर्सन है, हाँ हालांकि ह्यूमन रिसोर्स तो वहां पर भी होते हैं, बट वो पर्सन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पोजीशन पर पोस्ट किए जाते हैं। बट यहां से हमारा मैनेजमेंट उन्हें एक्चुअल में कंट्रोल करना शुरू करेगा, उनको एक्चुअल में गाइड करना शुरू करेगा। तो इस वजह से यहां पर कह सकते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। तो देखिए कोन्स एंड ओडोनल क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेटर्स। तो हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं और गाइड करते हैं हमारे सबॉर्डिनेटर को। कि ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि हम उसे कह नहीं रहे कुछ भी, बट हम देख रहे हैं वो कर क्या रहा है, और जो वो कर रहा है उसको टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक और डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। आगे हम करते हैं हमारे फीचर्स क्या हैं डायरेक्टिंग के। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात ये थी कि काफी बार एक मैनेजिंग को और डायरेक्टिंग को सिमिलर वर्ड्स मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक मैनेजर जो है, मैनेजर का बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है जिसमें वो डायरेक्टिंग करता है। जहां प्लानिंग जो है वो एक शुरुआती टाइम में होती है, वैसे तो प्लानिंग भी चलती रहती है, सभी एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहती है। जहां पर हम स्टाफिंग में भी करें तो स्टाफिंग में बार बार ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना पड़ता है। बट जो डायरेक्टिंग है वो डे टू डे एक्टिविटी है, डेली इस चीज से फेस होता है। यहां पर काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है कि डायरेक्टिंग ही मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ही डायरेक्टिंग है, तो हम ये कहेंगे नहीं। जहां डायरेक्टिंग जो है मैनेजमेंट की एक सिंगल एक्टिविटी है, जहां पर लोगों को इंस्पायर करना, लोगों का मतलब यहां पर हमारे ह्यूमन रिसोर्स से है, लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें गाइड करना, उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना शामिल होता है। बट यहां पर जब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों एक्टिविटी शामिल होती है। हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट का एक पार्ट है डायरेक्टिंग, बट डायरेक्टिंग का एक पार्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग में आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम चल सकते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट फीचर हमारा है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। अब तक जो भी हम काम कर रहे थे वो काम शुरू नहीं हो रहा था, काम वहीं पर था। तो बट डायरेक्टिंग से हमारा एक्शन जो है स्टाफिंग के साथ वो काम शुरू हो जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हाउ द इंटायर ह्यूमन मशीनरी और नॉन ह्यूमन मशीनरी कैसे मिलकर कैसे काम करेगी। यहीं पर क्वेश्चन आता है, डायरेक्टिंग एक वो फंक्शन है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हम उन्हें काम देंगे, वहां से काम होना शुरू होगा। तो यहां से एक्चुअली तक हम अब तक जो स्टाफिंग कर चुके थे वहां पर काम शुरू नहीं हो रहा था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे थे। बट यहां पर हमारा एक्चुअल में काम होना शुरू होता है। अब डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर हमारी डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग कैसे होगी, मींस जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट करता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और इस तरह से लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सबऑर्डिनेटर को डायरेक्ट करते हैं। बट आप ये सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला है कि हर लेवल पे मैनेजमेंट के हर लेवल पे हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है, बट टॉप लेवल को कौन डायरेक्ट करता है? टॉप लेवल काफी बार खुद से और लोगों से डायरेक्टेड होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से नहीं सीखते, वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वो बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और तरह तरह के जर्नल से नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, जिससे वो इंस्पायर्ड रहते हैं। और उनका इंस्पायर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो इंस्पायर्ड और डेडिकेटेड नहीं होंगे तो हमारे पास मिडिल लेवल, लोअर लेवल और सबऑर्डिनेटर भी डायरेक्टेड नहीं हो पाएंगे, वो भी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है हमारा टॉप लेवल भी जो है डायरेक्टेड रहे और इंथुजास्टिक रहे। तो यहाँ पर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्शन की उसको जरूरत पड़ती है। आगे हमारे पास कंटिन्यू प्रोसेस, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है, उसको गाइडेंस दे दी है और उसके बाद हमारा जो सबऑर्डिनेटर है या फिर मैनेजर है वो अपने आप से काम करता रहेगा। नहीं, टाइम टू टाइम उसके पास नए नए चैलेंजेस आते जाएंगे। जब वो काम करेगा उसको पता चलेगा कि ये काम जो है हो नहीं पा रहा है या फिर किसी और तरीके से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हमें हमारे सबऑर्डिनेटर का काम रिव्यू करना पड़ता है और उसे टाइम टू टाइम ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो काम चल रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं।
अगर कोई डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन, देखिए डेविएशन जो है यानी कमी, हमारे पास दोनों प्रकार, कमी भी नहीं कह सकते, डेविएशन का मतलब अंतर कहेंगे, जहां पर प्लान में और एक्चुअल पोजीशन में डिफरेंस होता है उसे हम डेविएशन कहते हैं। वो डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 1000 प्रोडक्ट बनाने थे और आपने 900 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो ये डेविएशन है 100 प्रोडक्ट का। दूसरी तरफ मान लीजिए आपका 1000 प्रोडक्ट बनाना था बट आपने एक्चुअल में 1200 प्रोडक्ट यानी 1200 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो ये 200 का डेविएशन है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है जब हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और पहले वाला नेगेटिव डेविएशन था। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो उसके लिए कोरेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। ये काम डायरेक्टिंग के अंदर जरूर होता है, बट ये हमारी जो एक्टिविटी है एक्चुअल में कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग हमारा फिफ्थ एक्टिविटी है मैनेजमेंट की। तो ये जो सारी चीजें करेंगे हम कंट्रोलिंग में करेंगे, बट एक्चुअल काम जो रहेगा वो तो डायरेक्टिंग का यानी मैनेजर का ही रहेगा। मैनेजर डायरेक्टिंग के अंदर ही ये पता लगाता है कि जो उसे काम दिया गया था वो रिव्यू करता है, उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन लेता है, और कॉन्स्टेंटली इंश्योर करता रहता है कि प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा। इस तरह से हमारे पास फोर्थ फीचर है डायरेक्टिंग का, जो डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ जी, जहां पर अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड की बात करें, यहां पर हमारे पास टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और यहां सबऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये लोअर टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक मूव करता है। डायरेक्टिंग जो है टॉप लेवल से मिडिल लेवल तक रहेगी, मिडिल से फिर हमारे लोअर लेवल, और फिर सबऑर्डिनेटर को डायरेक्ट किया जाएगा कि किसी काम को कैसे करना है। इसी तरह जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो टॉप लेवल पर होता है। तो इसलिए जरूरी है डायरेक्टिंग जो है उसका जो फ्लो रहेगा वो टॉप टू बॉटम रहेगा। जैसे आपके घर के अंदर भी देखें तो आपके घर के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है, जहां पर आपके टॉप लेवल पे आपके फादर, मिडिल लेवल पर आपके मदर, और यहाँ पर थर्ड लेवल पे, क्योंकि सबऑर्डिनेटर तो कोई है ही नहीं, थर्ड लेवल पर आप यानी आप स्टूडेंट, चाइल्ड आते हैं। फादर जो है वो डिसीजन लेते हैं, मदर उनको आप तक पहुंचाती है। इस तरह से जो इंप्लीकेशन है वो टॉप टू बॉटम चलती है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसे समझ लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंस है इट इनिशिएट एक्शन। जब हमने फीचर की बात की थी तो इनिशिएट एक्शन की बात की गई थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो भी एक इनिशिएट एक्शन ही है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं पहले 3 फंक्शंस की, जिसके अंदर हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, तो वहां पर हम ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। यहां तक स्टाफिंग तक हमने अपॉइंट कर लिया, बट जब तक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले ह्यूमन रिसोर्स को ये नहीं बताएंगे कि उनको क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, जब तक वो काम नहीं करेंगे। तो यहां पर इस वजह से बोला जाता है स्टाफिंग से एक्चुअल में काम इनिशिएट होता है। अब हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंस है वो है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ए बी सी डी। मान लीजिए ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है, उसके बाद ये जो पर्सन है बी, वो हमारा परचेज मैनेजर है, और उसके बाद ये प्रोडक्शन मैनेजर, और उसके बाद ये सेल्स मैनेजर। मान लीजिए अगर सेल्स मैनेजर सेल्स अच्छे से नहीं कर पाएगा तो फाइनेंशियल मैनेजर को फंड जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर फंड अवेलेबल नहीं होंगे तो परचेज डिपार्टमेंट अच्छे से परचेज नहीं कर पाएगा, और वो परचेज नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो सेल भी नहीं हो पाएगी। इस तरह से सारे ही एम्प्लॉयज एक दूसरे पर कोरिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और सभी एक्टिविटी जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल चलाने के लिए हर एम्प्लॉय को अपना काम एफिशिएंसी से करना पड़ेगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय इस एम्प्लॉयमेंट चेन में काम अच्छे से नहीं कर पाया तो सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं इस पर एडवर्सली इफेक्ट होंगे। इसलिए जरूरी है कि एक मैनेजर को सुपरवाइज करना, प्रोवाइड करना गुड लीडरशिप, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, एक्सचेंज करना आइडियाज को, और सबऑर्डिनेटर के बीच में और अदर जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनके बीच में। तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग है इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉयज एफर्ट को। थर्ड है हमारे पास मींस ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग एक तरह से साधन है मोटिवेट करने का।
हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग टाइप के एम्प्लॉइज़ हैं, अलग-अलग नेचर, कैरेक्टर के, अलग-अलग जिज्ञासा के, अलग-अलग चाह रखने वाले एम्प्लॉइज़ हैं। उन सभी एम्प्लॉइज़ को इंटीग्रेट करना है हमें, तो उनका जो पर्सनल मोटिवेशन लेवल है, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो किस बात से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं? क्या वो फाइनेंशियल मोटिवेशन रखते हैं या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन रखते हैं? मीन्स यानी अगर सैलरी के बढ़ने से, इंसेंटिव के बढ़ने से अगर वो मोटिवेट होंगे या फिर वो अदर एक्टिविटी से उनको स्टेटस अच्छा मिल जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर मिल जाए, तो क्या उस बात से वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे? तो अलग-अलग एम्प्लॉइज़ को अलग-अलग तरीके से मोटिवेट किया जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़। और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो किसी भी काम को पूरा कर सकता है, फुल डेडिकेशन के साथ वो काम कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन राइज, वो किस तरह से मोटिवेट होगा? द वर्क ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय कैन बी अकम्प्लिश थ्रू आउट डायरेक्टिंग। वो अलग अलग हमारे पास मोटिवेशन टेक्निक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फोर्थ हमारे पास है फैसिलिटेट इम्प्लीमेशन ऑफ चेंज। डायरेक्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चेंज को इम्प्लीमेशन करना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप एक पुराने टाइप का टाइपराइटर यूज कर रहे थे। अगर आप टाइपराइटर यूज कर रहे थे तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आई कंप्यूटर आने के बाद, कि जो एम्प्लॉयज टाइपराइटर पहले से यूज करना जानते थे, वो कंप्यूटर पर ट्रांसफर होने के लिए इच्छा नहीं रखते थे, वो नहीं चाहते थे, वो रेसिस्ट करते थे, वो इस चेंज को रेसिस्ट करते थे। तो यहाँ पर एक अच्छे लीडरशिप की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर पाता है और उन्हें बता पाता है और उन्हें समझा पाता है कि किस प्रकार से ये चेंज जो है आपके लिए अच्छे के लिए है। और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है कोई चेंज करने को, जिससे हमारे एम्प्लॉयज रेसिस्ट ना करें, वो ये ना कहें कि हम ये चेंज नहीं चाहते। और ज्यादातर जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, एक एज के बाद अपने आप को नई चीजें सिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें टाइम टू टाइम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए। बट यहाँ पर ट्रेनिंग के बावजूद भी काफी बार ट्रेनिंग लेना भी नहीं चाहते, तो इसलिए एक मोटिवेशन स्किल ही है जो हमारे एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर पाता है कि ये जो चेंज होगा वो अच्छे के लिए होगा और आपको ये चेंज करना चाहिए। तो हम इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इस किसी भी प्रकार के चेंज को। तो हम कह सकते हैं ऑफन द एम्प्लॉय शो द रेसिस्टेंस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट व्हेन द चेंज इज डिमांड इन टाइम इट नीड टू बी द इम्प्लीकेशन इनफोर्स्ड। वो इनफोर्सफुल जो है चेंज करना जरूरी हो जाता है। मैनेजमेंट थ्रू आउट द मीडियम ऑफ डायरेक्शन shape the mindset of the employees to manner that they are willfully accept this change, कि वो इस चेंज को खुद से ही मान जाएं। और आखिर में हमारे पास है क्रिएट बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के पर्सन है, मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स। ये जो नॉन मैनेजर्स है वो अपनी सैलरी को ज्यादा चाहते हैं, अपना रेम्युनरेशन जो है वो ज्यादा चाहते हैं। बट जो मैनेजर है वो ये चाहते हैं कि उनका जो कंपनी है वो ग्रो ज्यादा करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। और इसके लिए ये चाहते हैं उनका जो कैपिटल शेयर है, मार्केट वैल्यू है शेयर की, वो भी बढ़े और हमारा जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ भी बढ़े। इससे ऑल ओवर कंपनी को फायदा होगा, एक मेजर लेवल पे फायदा होगा, उससे इन एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा। बट यहाँ पर जरूरी है कि हमारा जो मैनेजर है वो किस तरह से इनको माइंडसेट को चेंज करता है और उन्हें मनाता है इस बारे में, और किस तरह से एक बैलेंस लेकर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम कह सकते हैं सम टाइम देयर इज ए क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग हो जाते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प टू सेटल डाउन देयर क्लैश एंड क्रिएट ए बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। On the other hand, a person work in the organization for the fulfillment of his objective, वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है, जैसे हायर सैलरी, प्रमोशन। और दूसरी तरफ जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, वो क्या है, हायर प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू का बढ़ना, मार्केट शेयर का बढ़ना। मैनेजर जो है इन दोनों प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर एक बैलेंस लेकर आता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रोथ करेगी, एक इंडिविजुअल भी वैसे वैसे ग्रोथ करे, उसका भी कैरियर एनरिचमेंट हो, कैरियर एनहांसमेंट हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं डायरेक्टिंग जो है वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के अंदर बैलेंस लेकर आता है, वहां पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर बैलेंस लेकर आता है। आगे हमारे पास है एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग।
हमने वीडियो के शुरुआत में ही 4 एलिमेंट के बारे में बात की थी, जो है सुपरविजन, कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप एंड मोटिवेटिंग। जिसमें सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब अत्यधिक, विजन का मतलब देखना, चेक करते रहना। हम हमारे कोऑर्डिनेटर को टाइम टू टाइम उनके रूटीन वर्क को सुपरवाइज करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे और उन्हें गाइड करेंगे प्रॉपरली कि किसी काम को कैसे करना है। एक तरह से हमारा जो सुपरवाइजर है यानी लोअर लेवल मैनेजर जो है और कोऑर्डिनेटर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ फेस टू फेस कांटेक्ट होगा हमारे सुपरवाइजर में और कोऑर्डिनेटर के बीच में, वो टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा। सेकंड हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब एक पर्सन दूसरों के सामने अपने आइडिया, इमोशन, फैक्ट को वर्बली या नॉन वर्बली मैसेज देता है, मैसेज कन्वे करता है, बताता है, उनको एक्सप्रेस करता है अपने आइडिया, इमोशन, फैक्ट को वर्बल और नॉन वर्बल किसी भी तरीके से, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बात को एक मैनेजर ठीक ढंग से उसी तरीके से जैसे वो सोचता है उसी तरीके से पहुंचाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार बातों के दो मतलब निकल कर आते हैं और उससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इस वजह से जरूरी है कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एक मैनेजर में होना चाहिए। इट रेफर टू द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, यहाँ पर आर्ट है, ये हर किसी को आता नहीं अच्छी सी कला। ट्रांसफरिंग आइडिया, फीलिंग, फैक्ट्स वन पर्सन टू दी अनदर, मेकिंग हिम अंडरस्टैंडिंग दैम, कि वो इस तरह से बात को बता पाए और उसको सिखा पाए, समझा पाए जिस तरह से वो सोचता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप मैनेजमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, बट एक अच्छे मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर वो पर्सन है जो लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो कह रहा है लोग वो करें। एक अच्छे मैनेजर के अंदर एक अच्छे लीडरशिप के गुण होने चाहिए जिससे वो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस कर पाए और जो वो करवाना चाहता है उसे करवा पाए। तो हम कह सकते हैं इट रेफर टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट टू डू। वो चाहता है, जहां पर एक लीडर चाहता है कि ये होना चाहिए और लोग वो ही करें, तो वो ही क्या है? एक लीडरशिप क्वालिटी है और एक अच्छे मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और आखिर में हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ लाइनें यानी कुछ वाणी में सुना होगा कि 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। बिल्कुल सही है ये बात। मोटिवेशन एक ऐसी क्वालिटी है जो एक चिड़िया को बाज बना देता है। इट रेफर टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ देयर डिजायर ऑब्जेक्टिव। और एक मोटिवेटेड पर्सन जो है दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। हाँ, यहाँ अगर मोटिवेशन की कमी हुई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो जो कर सकता है उसको भी छोड़ देगा। तो यहाँ पर जरूरी है कि एक अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाए, एक एम्प्लॉयज की नीड को समझा जाए और ये समझा जाए कि वो किस बात से ज्यादा मोटिवेटेड हो सकता है और वो काम हमारे एम्प्लॉयज के लिए किया जाए। अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इज ओनली ह्यूमन फैक्टर। बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, जैसे ह्यूमन नॉन फैक्टर मशीनरी है, बट हमारा जो ह्यूमन फैक्टर है वो ही एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप में चेंज होता रहता है और उसको टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत होती है, जहां मशीन को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो टाइम टू टाइम मोटिवेट ना किया जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा। और एक ह्यूमन एक्टिविटी ही, ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा है जो किसी भी काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा मुकाम पर लेकर जा सकता है, ज्यादा अच्छे सिचुएशन में, ज्यादा अच्छी पोजीशन में लेकर जा सकता है। इसलिए जरूरी है उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना। तो ये था हमारा आज का डायरेक्टिंग, उसके फीचर्स, इंपोर्टेंस एंड एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहेंगे। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आगे आने वाली वीडियोस में हम डायरेक्टिंग से रिलेटेड कुछ और चैप्टर्स करेंगे, मींस डायरेक्टिंग कंप्लीट करेंगे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।